बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक हम सब को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ सोबिया होम एंड किचन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले आप सब से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों को पारा पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजा और उनके बाबा भी साथ ही चले गए थे। फिर मैंने खुद नमाज़ पढ़ी है और हरीम को सारी रात बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम रही है। सारी रात नहीं वो सोती और आजकल तो उसने एक नई बात पकड़ी हुई है कि मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। छोटी सी बच्ची है और उसके मुंह से ये सेंटेंस बहुत ही प्यारा लगता है। कहती है मामा मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। तो मैंने पूछा क्यों? कहती है मैं पहले स्कूल जाती हूँ, फिर मैं आके ट्यूशन पढ़ती हूँ, इतनी देर तक मैं इस्माइल का वेट करती हूँ और इस्माइल जब उठता है तो फिर वो मेरे पास आता नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अब रात को नींद में भी वो यही वर्ड्स बार बार बोल रही थी। रात को तो लेकिन चलें उससे एलर्जी का मसला था, आइचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए अभी मैंने फिर सुबह उसे नहीं जगाया और बच्चों को फिर मैंने नाश्ता वगैरह करवाया। जब वो पारा पढ़ के आए हैं तो मोहम्मद भाई चले गए थे पे, फिर मैंने बाद में आरिफ और हरीम को रेडी किया। आरिफ भी माशाल्लाह खुद ही रेडी हो जाता है, बल्कि मोहम्मद से पहले उसे जल्दी होती है कि मैंने जल्दी से रेडी होकर सबसे पहले फ़र्स्ट डेस्क पे स्कूल जाकर बैठना है। इवन मैं उसे कहती हूँ कि आप बेटा 1 घंटा पहले चले जाते हो, लेकिन वो नहीं मेरी बात मानता। वो कहता नहीं मामा मैंने फ़र्स्ट सीट पे बैठना है, मैंने जल्दी ही जाना है। बस क्रेज़ है बच्चों को। और फिर बाद में हरीम को भी जगाया, उसको रेडी किया। आज उसका मूड नहीं हो रहा था क्योंकि रात को उससे नींद नहीं आई अच्छे से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के तीनों स्कूल चले गए हैं। लेकिन इनके बाबा अभी तक नहीं गए, वो बाहर सोफ़े पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैं फिर सोचा कि अब मैं काम करती हूँ, तो फिर मैंने घर के काम स्टार्ट किए हैं। किचन अभी मैंने नहीं समेटा। आज मेरा इरादा है पहले मैं स्टोर को साफ़ करती हूँ, बिस्तर वगैरह फोल्ड करती हूँ, अपने रूम को नीट करूँगी और फिर मैं बाहर के काम निपटाऊँगी। क्योंकि रात जब बच्चे जागते हैं ना तो फिर माँ को तो साथ ही जागना पड़ता है। और मुझे फिर जब हरीम को ऐसा मसला हो रहा था ना तो फिर मुझे भी सुकून की नींद नहीं आ रही थी। तो इसलिए आज मेरा मूड है कि मैं पहले सफाई वगैरह का काम मुकम्मल करूँगी ताकि बाद में मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ और फिर मैं किचन की तरफ जाऊँगी। सफाई सबसे पहले मैंने स्टोर से शुरू की थी, स्टोर रूम से, क्योंकि हमारे बिस्तर वगैरह सारे यहीं पे शिफ्ट होने होते हैं फ़ोल्ड करने के बाद। तो मैंने सोचा कि अगर रूम में से करूँगी तो वहाँ पे बिस्तर यहाँ, वहाँ से बिस्तर यहाँ पे लाने पड़ेंगे, तो पहले क्यों ना यहीं पे सफाई की जाए। इसलिए सबसे पहले मैंने बिस्तर फ़ोल्ड करके यहाँ पर रख लिए थे। पहले कॉर्नर में एक टेबल पड़ा होता था, उसके ऊपर मैं बिस्तर रखती थी, लेकिन अब वो कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए क्योंकि मैंने पेटी में से रुई निकाल ली है और कुछ बिस्तर वगैरह भी फ़ोल्ड करके रखने होते हैं। सर्दियों के बिस्तर ना मोटे मोटे होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने 4 पे यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने पेटियों की शीट्स वगैरह, कवर वगैरह साफ़ किए, शोकेस की अच्छी तरह से डस्टिंग की और स्टोर रूम को क्लीन करके फिर मैं बाहर आ गई और फिर मैंने अपने रूम की सफाई की। और अब यहाँ पर ये शाम का वक्त है, तो अम्मी जी ऊपर आए हैं। अम्मी जी ने देखा तो यहाँ पर कुशन वगैरह खुले हुए थे, रुई ये टूटी हुई है कुशन की, तो अम्मी ने कहा मैं इसे तोड़ के ना आपको एक सरहाना इसका बना देती हूँ। तो अम्मी जी ये फोम वगैरह तोड़ रहे थे, हाथों से इसके छोटे छोटे पीसेस कर रहे थे और अब मैं बनाने लगी थी खाना। खाने में आज मैं बनाऊंगी शनिवारी चिकन कढ़ाई। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 500 ग्राम चिकन लिया मैंने, मतलब आधा किलो चिकन लेके उसको हल्का सा बॉयल किया और फ़ौरन ही उसका पानी निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता और साथ लिया मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें। ऑयल को अच्छी तरह हीटअप करने के बाद उसमें मैंने ये स्पाइसेस डाले हैं, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर, अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। फिर साथ ही मैंने इसमें चिकन ऐड किया और जब चिकन थोड़ा सा कलर अपना देने लगा, लाइट सा ब्राउन कलर हो गया था, और फिर चूँकि मैंने पहले बॉयल किया था ना तो फिर उसका पानी भी ड्राई होना था, तो जब लाइट ब्राउन कलर हुआ तो फिर मैंने टमाटर के हाफ पीस करके वो इस पर रख दिए ऐसे ही चिकन के ऊपर और फिर इसको कवर कर दिया था। कवर करके इसको पकाया मैंने 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब हम उसका कवर हटाएंगे तो फिर टमाटर के छिलके उससे इजीली स्वाइप हो। टमाटर के छिलके
उतारने के बाद हमने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और इसको डाल के फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई करें। तो जब उसकी भी खुशबू आने लगे तो फिर इसमें तमाम सालन के स्पाइसेस ऐड करें। उसमें डाला था मैंने काला ज़ीरा 1 चम्मच, खुशक धनिया 1 चम्मच, सुरख मिर्च हाफ़ चम्मच, और मेरे पास तिक्का मसाला पड़ा था वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी का भी हाफ़ चम्मच ऐड किया है, और इसको अच्छे से फिर मैंने भून लिया है। अब आपने ये इस बात पे केयरफुल रहना है कि अगर आपने पहले चिकन बॉयल करना है ना, तो फिर आपने उसका फ्लेम हाई रखना है। तो अगर आपने चिकन पहले से बॉयल नहीं किया तो फिर आप इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे कुक करने से ये होगा कि अंदर से गोश्त जो है हमारा वो कच्चा नहीं रहेगा और उसमें से कच्चे कच्चे का टेस्ट नहीं आएगा। और ये बहुत मज़े का और अर्जेंटली सालन बन जाता है। आधा घंटा भी इसमें नहीं लगता। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं और आप अर्जेंटली उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो ये सालन बनाएं, ये रेसिपी बनाएं। आप यकीन माने कि बहुत ही टाइम सेविंग है और बहुत सस्ते से बन जाती है। इसमें ज़्यादा इतना ख़र्चा वगैरह भी नहीं लगता। कुछ लोग इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए थे। फिर जब इसको मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर किया, और फिर देखिए इसकी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। फिर इसके ऊपर कुछ आप सब्ज़ मिर्चें भी डाल लें, अदरक है तो अदरक के पीसेस काट के डाल लें, और धनिया से गार्निश करें। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल सोबिया होम एंड किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलूँगी कल। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।